ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा, रसीली ब्रज यात्रा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम। और अब श्री राधा रानी ब्रज यात्रा एक ऐसे दुर्लभ तीर्थ पर पहुंच रही है जहां कोई यात्रा पहले नहीं आई। इस तीर्थ का नाम है ऋण मोचन तीर्थ। देखो, ये यमुना जी का जो किनारा है इसको ऋण मोचन कुंड कहते हैं। यहाँ श्याम सुंदर और बलराम ने सोचा कि हम अब मथुरा जाएंगे और द्वारका लीला करेंगे। नंद बाबा यशोदा मैया का ऋण कभी उतार नहीं सकते हैं, तो क्या करें हम। तो उन्होंने यहाँ तीर्थ स्थापना किया ऋण मोचन कुंड की। बोले यहाँ पर जो व्यक्ति स्नान करेगा, आचमन करेगा, वो सभी प्रकार के ऋणों से छूट जाएगा। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम नृणीचराजन। देवताओं का ऋण है, ऋषियों का ऋण है, उनकी पुस्तकें पढ़ते हैं, भागवत इत्यादि। आप माँ बाप का ऋण है, भूत प्राणियों का ऋण है, गाय भैंस आदि का दूध पीते हैं, अन्य मनुष्यों का ऋण है जिनकी सहायता लेते हैं। तो सब प्रकार के ऋणों का यहाँ मोचन होता है। इसका नाम ऋण मोचन घाट है या ऋण मोचन कुंड है। यहाँ बहुत साल से सोचने के बाद हम लोग यहाँ आज पहुँच पाए। दुर्लभ स्थान है, रास्ता भी टेढ़ा था, किंतु हम लोग पहुँच गए ऋण मोचन घाट पर। और ऋण मोचन घाट को यहाँ से प्रणाम करके सभी स्नान कर रहे हैं, या आचमन करके अब हम लोग आगे चिंता हरण के लिए चलेंगे। राधे कृष्ण। और अब हमारी यात्रा यमुना जी के किनारे किनारे चलती हुई चिंता हरण महादेव पहुंच गई। ये महादेव जी सबकी चिंता हर लेते हैं। आपने वो लीला सुनी होगी जब भोलेनाथ नंदलाल के दर्शन करने आए और यशोदा मैया को संकोच हुआ कि ऐसे औघड़ बाबा को मैं अपने लाला को कैसे दिखा दूं, पर शिव जी वहीं त्रिशूल गाड़ कर बैठ गए और दर्शन करके ही माने। ये लीला गोकुल में भी हुई है और नंदगांव में भी। हरि हरि शरणं, हरि हरि शरणं, हरि 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 शरणं, हरि हरि शरणं, निर्भय 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 शरणं, हरि हरि 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 शरणं। ये ब्रज का ब्रह्मांड घाट है, महावन का प्रसिद्ध तीर्थ। यहाँ श्री कृष्ण ने
अपने मुख में सारा ब्रह्मांड दिखाया था, क्योंकि यशोदा जी से दाऊद जी ने भी शिकायत किया था इसने माटी खाई है। एकदा क्रीडमानस्तु रामद्या गोपदारका कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे नवेदन। ये श्लोक भागवत के हैं कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है। श्याम सुंदर ने कहा नाहम भक्षितवान कृष्ण मातः सर्वे मिथ्या विवादिना, सब झूठे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य में मुखम, यदि तू इनको सच्चा मानती है तो मेरा मुंह खोल के देख ले। यशोदा जी ने कहा ठीक है व्यादे ही, मुंह खोल। मुंह खोलते मान सारा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। उस ब्रह्मांड में उन्होंने अपने को देखा, गोकुल को देखा, सब देखा। उसके फलस्वरूप उनकी माधुर्य बुद्धि लुप्त हो गई, ऐश्वर्य बुद्धि हो गई। तो भगवान ने सोचा ये ऐश्वर्य बुद्धि से तो लीला ही खत्म हो जाएगी। भगवत्ता का सार माधुर्य है, ऐश्वर्य नहीं है। तो भगवान ने इत्थम विदित तत्वायाम गोपिकायां स ईश्वर, भगवान ने अपने ईश्वर शक्ति को हटाया। बोले तू क्यों आ गई यहाँ? बोले मैं इसलिए आई कि आपने कहा था मैंने मिट्टी नहीं खाई, तो आपका वचन सत्य करने के लिए आप सर्वरूप हैं, आप अभोक्ता भी हैं। मैं आई। भगवान ने कहा कि नहीं, तुम्हारा यहाँ माधुर्य लीला में क्या काम, जाओ। उनकी आज्ञा से हट गई और भगवान ने माधुर्य शक्ति का विकास किया, जिससे यशोदा जी भूल गई कि भगवान है। इत्थम विदित तत्वायाम गोपिकायां स ईश्वरः वैष्णवीं व्यतनोन्मायां पुत्र स्नेह मयीं विभु। भगवान ने विदित तत्वायाम भगवत तत्व ज्ञान, यानी भगवत तत्व का ज्ञान भी ब्रजरस में बाधक है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। भगवत तत्व का ज्ञान आ गया तो ब्रजरस नष्ट हो गया। तो इत्थम विदित तत्वायाम गोपिकायां स ईश्वरः, इसीलिए रस माधुर्य, आचार्यों ने कहा कि भगवत्ता का सार ऐश्वर्य नहीं है। ब्रजरस जानना है तो बहुत ऐश्वर्य कर्मकांड ये सब जरूरत नहीं सिद्धांतों की। केवल माधुर्य रस, इधर ही जाओ, इसको ही ग्रहण करो, इसको ही पकड़ो, इसको ही समझो, तो तुम ब्रजरस पा जाओगे। कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे राधे। कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे। ये हमारे पीछे पूरा कई कोस लंबा पूतना का शरीर गिरा था। तो भगवान यहाँ ब्रजवासियों ने उसके शरीर को काट काट करके, क्योंकि उसमें सुगंध ही हो गई थी, और दाह कर दिया। सारा गोकुल सुगंध से भर गया था। तो इस स्थल को पूतना खार कहते हैं। और यहीं हम बता देते हैं आगे, क्योंकि हर स्थल पर नहीं बता पाएंगे। आगे चल के बाईं ओर यमलार्जुन उद्धार है, जहाँ वृक्ष के रूप में यमलार्जुन का उद्धार किया। यशोदा जी ने बांधा था। यमलार्जुन उद्धार के ठीक सामने सड़क पर नंदकूप है। वो जल स्तर पृथ्वी से ऊंचा है, नंद बाबा का कुआं है। उसका आगे 84 खंभा है, जहाँ अनेक लीला स्थल हैं।
यात्रा रुकेगी नहीं, सब लोग दर्शन करते चलते चलेंगे। और अब आप महावन यानी गोकुल पहुंच रहे हैं। भागवत के अनुसार प्राचीन गोकुल यही है। यहीं पर श्री नंदराय जी निवास करते थे। श्री कृष्ण जन्म के पश्चात वसुदेव जी सूप में रखकर कृष्ण को यहीं नंद भवन में लाए थे। कंस के उत्पात से डरकर नंद बाबा अपने परिकरों सहित महावन से नंदगांव चले गए। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे। इन पेड़ों के बीच में एक छतरी दिखाई पड़ रही है। यहाँ टीले से देखोगे तो दिखाई पड़ेगी चौकोर। ये रसखान जी की छतरी है। लेकिन छतरी माने ये नहीं है कि एक ही जगह थी, वो तो वहाँ उनकी समाधि है। वस्तुतः इन्हीं स्थलों में रसखान जी, इन टीलों में, इन झुरमुटों में, इन पेड़ों में, ये जो खेत बन गए हैं, वन थे, यहीं वो रहते थे। और उन्होंने गाया है, मानुष हों तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वायरन, जो पशु हों तो कहा बस मेरो चरों नित नंद की गाय मझारन, जो खग हों तो करो बसेरो कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। ये वही स्थल हैं। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। ये भावनाएं उनकी हैं। यहीं पर वो वनों में कृष्ण प्रेम में विचरण करते थे। श्रीनाथ जी से कृपा लेकर के गोसाई जी की जतिपुरा में भी कैसे कैसे शरण में आए सुनाएंगे, किंतु उनको यहाँ साक्षात लीलानुभूति होती थी। और इन्हीं यमुना के कगारों में नित्य गोपाल जी इनको दर्शन देते थे। कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। सरोवर दिखाई पड़ रहा है, ये गोप तलैया है। नाम से ही पता पड़ता है कि श्री कृष्ण यहाँ अपने ग्वाल बालों के साथ गाय चराते समय गोपियाँ भी आती थीं, मधुर लीला भी होती थी। हरि हरि शरणं 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 हरि 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 शरणं हरि हरि शरणं निर्भय 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 शरणं हरि हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि हरि शरणं। ये गोविंद स्वामी जी को पद है और कह रहे हैं, सखियाँ कह रही हैं, हे राधे तुम जब गाती हो तो वृंदावन के पशु पक्षी मोर तोता कोयल सब चुप हो जाते हैं। ऐसा जब श्री कृष्ण गाते हैं तब इतनी शांति वृंदावन में नहीं रहती। आप जब गाती हैं
तो वृंदावन की जितनी कोयलें हैं वो चुप हो जाती हैं। श्याम सुंदर गाते हैं तो पी के गावत न रहे, ऐसा चमत्कार श्याम सुंदर के गान में नहीं है जो स्वामिनी जी के गान में है। राधे तेरे गावत कोकिला गण, राधे राधे तेरे गावत कोकिला गण, रहेरी मौन धरी, रहेरी मौन धरी, सारी कोयलें चुप हो गई हैं, पिए के गावत न रहे, पिए पिए श्याम सुंदर के गाते समय इतनी चुप नहीं रहती हैं, पिए के गावत न रहे, राधे तेरे गावत कोकिला गण, आपकी ताने कुंजों में लताओं में गूंज रही है सारे वृंदावन में। राधा रानी की गायकी स्वर। गोविंद स्वामी बोले सखी भाव से, ऐसा लगता है हे लाडली कि संगीत का एक विशाल मंडप बन गया है वृंदावन में। एक एक लता आपके गाने के स्वरों से भर गई है। कुंज महल में मोहन मधुर तान, कुंज में कुंज महल में मोहन मधुर तान, राख्यो बीतान भरी, आपकी तानों ने, आपके स्वरों ने एक बितान विशाल चंदोवा खड़ा कर दिया। ऐसा लगता है सारा वृंदावन आपके संगीत से भर गया। कुंज महल में मोहन मधुर तान, मोहन मधुर तान, राख्यो बीतान भरी, राख्यो बीतान भरी, राधे तेरे गावत कोकिला गण।
और अब आप जहाँ प्रवेश कर रहे हैं उसका नाम है गोकुल। महावंश से यहाँ तक गोकुल का विस्तार था। इस गोकुल नगरी में पूरे वर्ष गुजरात के भक्तों का तांता लगा रहता है। यहाँ का नंदोत्सव पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र है। एक कमर की खोई, हाथ लकुट कमर की खोई, ये तो गायन बीच विराजे, गोकुल में बंसी बाजे। अरे गोकुल में बंसी बाजे, गोकुल में बंसी बाजे। गोकुल जागे, 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 गोकुल जागे। हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी, रानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी, रानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी, रानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। ज्वानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी, ज्वानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी, ज्वानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी, ज्वानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। अरे ज्वानन को मोटरसाइकिल बूढ़न को मारुति, नंद के आनंद में जय कन्हैया लाल की, बोलो नंद के लाला की, गोपाल को बुला। भजो राधे राधे श्री राधा बिहारी, कुंज बिहारी गिरवरधारी। और अब हमारी यात्रा कृष्ण की नगरी गोकुल में जन्मोत्सव का आनंद लेकर भगवान की अंतरंगा शक्ति श्री राधा रानी की जन्मस्थली रावल पहुंच रही है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऋषभान बाबा की 3 राजधानियां बताई हैं, बरहाना, बरसाना और रावल। बाबा कहते हैं कि अलग अलग कल्पों में राधा रानी ने अलग अलग जगह जन्म लिया। श्री राधा रानी के प्राकट्य स्थल रावल को भी माना जाता है। बिहारी गिरवरधारी, राधे राधे श्री राधा बिहारी, कुंज बिहारी गिरवरधारी। भजो राधे राधे श्री राधा बिहारी, कुंज बिहारी